बिजली फ्री मिलती है, इधर बिजली 70-75 का यूनिट मिलता है। अवाम का सोचना चाहिए ना। आप भी हमारे लिए किसान की बात हो रही है, किसानों को भी 2 दिन पहले मरीम नवाज ने जमीनें फ्री नहीं थी। साल साल के 150 में अच्छा, कहते थे जब 70 में था तो शर्म नहीं आई कि भाई किसको 70 रुपए धनवासी तो आप भी शर्म देनी चाहिए, अवाम को सहूलतें देनी चाहिए ना। 50 के इमरान खान आया था, बात कौन करें लेके आया था? इमरान खान को लेकर एक घड़ी मेरी बात, आप एक घड़ी की बात कर रहे एक आदमी बात हैं। कर रहे हैं, मैं एक आदमी- एक बंदा आपकी शर्ट पे इमरान खान लिख दे, 5 करोड़ की वो सेल हो जाएगी। एक बंदे को सोलर अब ये लोग लगवा रहे हैं, कमेटियां डाल के कहीं से पैसे अरेंज करके लगा रहे हैं, लेकिन ये उस पे ऊपर भी टैक्स लगा के उसको महंगा कर रहे हैं। ये लोगों को कोई ना सस्ती सहूलतें देने की तरफ आ ही नहीं रहे। मेरी बात सुने, इंडिया के एक सूबे ने किया है ये, पूरी इंडिया ने नहीं किया, एक सूबे ने किया है ना कभी। हमें कई सूबों के आप लोग कमेंट में बताएं, वैसे आप लोग भी कमेंट में बताएं कि कितने सूबों में बिजली फ्री है। क्यों सूबा दिया है, कोई दिया है? मेरे ख्याल में तो नहीं है आज तक। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला असूल चल रहा है ना। 15 साल से 50 रुपए 50 अब बात सुनो, 50 रुपए के स्टाम्प पे ये खुद बाहर चला गया है। जब अवाम को आपसे जो है ना, हम 10 रुपए का यूनिट खरीद के वही यूनिट आपको हम 50 रुपए में वापस करेंगे। लोगों को इन्होंने वजन किया हुआ है, ठीक है ना। देखिए पेट्रोल की बात ले लें, पिछले मंथ में इन लोगों ने 1 रुपया 57 पैसा कम किया। अभी देखें एकदम इन लोगों ने 14 रुपए मतलब इसका रेट अप कर दिया। ये कितनी मतलब तकलीफ है। इंडिया ने जो है ना अपनी अब पंजाब की वहां की जो गवर्नमेंट है ना, वो 300 यूनिट तक जो है ना फ्री दे रही बिजली। और इधर जो है ना आप वो 300 यूनिट इस्तेमाल करें और जो है ना आपको कर्ज उठाकर जो है ना वो बिल पे करना पड़ेगा, इतना फर्क है। देंगे इंडिया के क्या, इंडिया का मोढेरा मॉडल अब दुनिया को बिजली का बहरान खत्म करने का एक नया फॉर्मूला दे रहा है। क्या इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क बन जाएगा जो कि अपने देहात के किसानों को 0 पैसे की बिजली फराहम कर रहा होगा? क्योंकि देखा जा रहा है कि मोढेरा जो गांव है उसमें गवर्नमेंट ने पूरे गांव को सोलर पैनल पे कन्वर्ट कर दिया है और बिजली का बिल 0 आएगा। इसके अलावा जो पॉजिटिव बात यह है कि उनको हर महीने बिजली बचाने पे पैसे भी मिलेंगे। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे जो है सोलर पैनल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। अवाम जो है वो लाखों के सोलर पैनल लगवाने पे मजबूर है। इंडिया में सोलर पैनल जो है वो खुदकार तरीके से बनाने की कोशिशें की जा रही है। पाकिस्तान अपने 95 से 100% सोलर पैनल चाइना से खरीद रहे हैं। क्या आएंगे? अभी न्यूज आई है कि इंडिया ने अपने पूरे के पूरे गांव को सोलर पैनल पे कन्वर्ट कर दिया है और जो सारा सोलर पैनल्स का खर्चा है वो गवर्नमेंट उठा रही है। आप वहाँ के हालात को यहाँ के हालात से कैसे देखते हैं? देखिए जी, इंडिया ने जो है ना अपनी अब पंजाब की वहां की जो गवर्नमेंट है ना, वो 300 यूनिट तक जो है ना फ्री दे रही बिजली। और इधर जो है ना आप वो 300 यूनिट इस्तेमाल करें और जो है ना आपको कर्ज उठाकर जो है ना वो बिल पे करना पड़ेगा, इतना फर्क है। सोलर अब ये लोग लगवा रहे हैं, कमेटियां डाल के कहीं से पैसे अरेंज करके लगा रहे हैं, लेकिन ये उस पे ऊपर भी टैक्स लगा के उसको महंगा कर रहे हैं। ये लोगों को कोई ना सस्ती सहूलतें देने की तरफ आ ही नहीं रहे। ये अपनी तिजोरियां भरने के ऊपर लगे हुए हैं, इनको गरीब आवाम का कोई ख्याल नहीं है। सर ऊपर से वहाँ की आवाम जो सोलर पैनल लगने से जो बिजली के यूनिट बचेंगे उस पे उनको पैसे मिलेगा, मतलब महाना वजीफा। ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, ठीक है। ये इधर भी होना चाहिए। इधर भी लोगों ने ग्रीन मीटर लगवाए थे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी ना आवाम को जो है ना टैक्स दे दिया कि आपसे जो है ना 10 रुपए का यूनिट खरीद के वही यूनिट आपको हम 50 रुपए में वापस करेंगे। लोगों को इन्होंने वजन किया हुआ है, ठीक है ना। क्या लगता है कि जिस चीज की आवाम को जरूरत होती है गवर्नमेंट को पता चल जाए उस पर टैक्स ज्यादा होने लग जाते हैं कि भाई हमने IMF का लोन वापस करना है। बात यही है कि ये गवर्नमेंट आवाम के वोट से तो आई नहीं है, इसलिए ये अपनी मनमानियां करती हैं। पैसे इनके पास है नहीं, ठीक है। ऑयल से और ये टैक्सों से तो ये गवर्नमेंट चल रही है, उसमें से भी ये जो है ना अपना खाते क्लियर करते हैं, ठीक है। इनको आवाम गरीब आवाम को तो ये सहूलत देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप देख लेना कि आलमी मंडी में अभी तेल महंगा भी उन्होंने रात को 14 रुपए महंगा तेल कर दिया, ठीक है। 1-2 रुपए सस्ता। बिल्कुल, जब कम करना होता है तो फिर ये कमेटियां बनाते हैं जी, 15-15 दिन बाद सोचते हैं। अब देखें अभी अभी उन्होंने बस ऐलान किया कि जंग दोबारा शुरू होने लगी, इन्होंने दोबारा से 14 रुपए पेट्रोल ऊपर, कोई कमेटी नहीं बनी। जब महंगा करना होता फिर कोई कमेटी नहीं बनती। जब गरीब आवाम को रिलीफ देना होता फिर ये सोचते हैं 1-2 ये क्या मजाक चल रहा है, क्या चल रहा है? मैं इंडिया में देखती हूँ ना तो काफी दिनों बाद कोई न्यूज आती है कि इतनी प्राइस बढ़ गई। अभी तो बल्कि जो अब ऑयल है, ईरान क्राइसिस वॉर के बाद जो बढ़ा था 3-4 साल बढ़ा था उनका, यहाँ पे है
2 दिन बाद नोटिफिकेशन आ रहा था इतनी बढ़ गई, 1 रुपया कम होगी, फिर बढ़ गई। बेसिकली ऑयल का कोई क्राइसिस नहीं है, ठीक है ना। आपके मुल्क में जो ना वाफर ऑयल पड़ा हुआ है, लेकिन इनको ये जो ठेकेदार बैठे हुए हैं ना पीछे, इन्होंने एक कमाने का जरिया बना लिया, जंग को जो है ना इन्होंने एक जरिया बना लिया है। वरना इसमें कोई क्राइसिस, किसी दुनिया की कंट्री में इतनी कीमतें बढ़ी हैं तो ये तो साथ इनका लगता है, सऊदीया से ले रहे हैं, दुबई से ले रहे हैं ऑयल, इनके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है। इनको तो आने जाने में ईरान इतना तावन कर रहा है, इनको तो जहाज फ्री आ रहे जा रहे हैं। लेकिन सर वो कहते हैं कि सैंक्शंस लगी हुई है, हम कुछ कर नहीं सकते, अमेरिका क्या। ये सब इनकी बातें हैं, ठीक है ना। बेसिकली इनको पता है अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, आइंदा इनको वोट नहीं देना, ठीक है। ये निचोड़ रहे हैं अवाम को, इनको पता है कि हमें जिन्होंने हमें लाया है वही हमें फिर ले आएंगे। लेकिन इस अवाम क्या कर रही है बदले में सर? अवाम कुछ नहीं कर रही। अवाम को जो है ना बेचारी क्या ग्रुप है, ये देखे लोग 74 साल से कर रही है। क्या कर रही है अवाम? वही कर रही है, 74 साल से करती आ रही है। यानी कि अवाम भी कुछ आपको मुझे बताएं, आप किस दौर में अवाम खुश थी? कोई एक किसी का दौर बता दे। कोई भाई बात कर रहे थे ना, ये पिछली जो गवर्नमेंट है किसी की, और इसके अलावा बता दें क्या मुल्क में खुशहाली आई है? लेकिन सर अगर इंडिया के अवाम की बात की जाए तो वो अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं। इधर ही आप इंडिया की बात की जाए तो वो अपनी अवाम को अकाउंटेबल बनाती है। इंडिया की बात की जाए तो वो अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है। वहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे ओपोजिशन बोलती है। जब पेट्रोल थोड़ा सा महंगा हुआ तो यहाँ पे अवाम आपको कहाँ रात को हुआ है पेट्रोल महंगा, कहाँ अवाम नजर आ रही है? अपोजिशन की आपने बात की, इंडिया में भी अपोजिशन कोई नाम की चीज नहीं है। मोदी मोदी है, ठीक है। वहाँ पे जो वो कहता है वो करता है। राहुल गांधी करता है, राहुल गांधी है, मगर अपोजिशन बहुत ही कमजोर है। वहाँ पर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। वहाँ पे होती है जहाँ पे जो है ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट आवाम का पहले ही ख्याल कर रही है, ठीक है। ओपोजिशन की तो नैरेटिव तब होगा ना अब जब आवाम का ना वो सोचते होंगे। जो है ना, अपोजिशन सोचती है तो होता है ना। यहाँ अपोजिशन क्या कर रही है? यहाँ तो अपोजिशन ये कर रही है कि इमरान खान को जेल से निकालो, बस ये करो। एक सूबा वफाक पे चढ़ाई कर रहा है, आके 10,000 बंदे लेके आ जाता है, वफाक पे चढ़ाई कर देता है। गवर्नमेंट कहती है हमें बजट। ये भाई जो बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट का जो है ना वो बेच रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह नहीं है, नहीं मंजन बेचने की हक, इंसान को अपने हक की बात करनी चाहिए। पेट्रोल बताएं 1 मिनट एहतजाज करना, अगर आपका कोई भाई बहन गिरफ्तार हो जाए, आपका एहतजाज करना हक नहीं बनता। अगर आपको आगे से गोलियां मारी जाए, एहतजाज करना हक बनता, तोड़ फोड़ हक नहीं हो। गवर्नमेंट के अमला को नुकसान को नहीं पहुंचा। पास उन्हें किसी को कोई अमला को नुकसान नहीं पहुंचा। इंडिया के एक सूबे ने किया है ये, पूरी इंडिया ने नहीं किया, एक सूबे ने किया है ना। कभी कई सूबों के 200-300 यूनिट फ्री हैं। 52 सूबे इंडिया के, 4 सूबे, ठीक है ना। वैसे आप लोग कमेंट में बताएं, वैसे आप लोग भी कमेंट में बताएं कि कितने सूबों में बिजली फ्री है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक ही सूबे। उन्होंने पंजाब की बात हो रही है इंडिया की, ठीक है। पाकिस्तान में कितने? 4 सूबे, 4 सूबे हैं। 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे। 4 सूबे नहीं संभाले। 4 सूबे में सिंध जो है सूबा, उसके कोई क्यों नहीं बात कर रहा, जो खंडर रहेगा। कराची में क्या हालात हैं आपको पता है? कराची में जो पानी जो है ना घरों में नहीं आता, पानी का बिल देना पड़ता है, ठीक है। पानी के टैंकर 5,000 रुपए का एक टैंकर आता है जो 1 हफ्ते चलता है, ठीक है। गवर्नमेंट की 5,000 रुपए। सिंध गवर्नमेंट है। मैं बात करूँ सूबे की बात, आप सूबाई लेवल पे फिर बात करें, फिर बाद में बात करना। पंजाब में आप देख लें, पंजाब सूबा है और सिंध, आप मुकाबला करें पाकिस्तान के दूसरे सूबे से। सिंध खंडर है। यहाँ पर आके देखने आप लाहौर की क्या हालात है। सर ये मुकाबला कि कौन सा सूबा ज्यादा खराब है, आप ये मुकाबला। घरों में पानी आता है, सिंध में घरों में पानी नहीं आता। लाहौर में कचरा उठाया जाता है, कराची में कचरा और के कई इलाकों में भी पानी नहीं आता। किस जगह पे पानी नहीं आता? लाहौर हर इलाकों में पानी, तो पानी का एक टाइम टेबल है। अब आप कह रहे हैं गैस नहीं आती, गैस की भी टाइम टेबल है। सुबह 6 से 8 बजे तक, 12 बजे दोपहर को आएगी, फिर 2 बजे तक शाम का टाइम है। 3 टाइम गवर्नमेंट ने दी है, उस टाइम पे तो आती है गैस। पानी भी आता है, पानी की भी टाइम है। सही कह रहे हैं। ये जो है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये अपने लसानी बात करें, सूबे की बात करें, पर सिंध भी हमारा अपना ही है, ठीक है ना। मेरी बात सुनिए, बेसिकली जो मेरी बात सुनिए भाईजान, यहाँ बाकी सूबों में क्या हो रहा है? सिंध में, कराची में, अगर बात करते हैं दूसरे सूबे क्यों करें? सिंध में आपने 4 सूबे, आप सिंध में, कराची में जाए ना, वहाँ पे वही का ना, मुझे जरूरत ही नहीं है जमीन भाई, वहाँ से मुश्किलात वहाँ पर है। भाईजान मेरी बात सुनना, वहाँ से मीठा पानी जो है, मीठा पानी जो है ना वो आपको खरीदना पड़ता है, क्योंकि जमीन से नहीं निकलता। कहाँ से बात हो रही है? नहीं निकलता भाई, खारा पानी निकलता भाई, नहीं ना मिलता। क्यों नहीं मिलता? मिलता खारा पानी के लोगों ने टॉपिक नहीं टैंकर माफिया है ना, उसके अलावा उधर टैंकर माफिया है। वो टैंकर माफिया किन का है? टैंकर माफिया जरदारी का है, ठीक है। गवर्नमेंट तो
पाकिस्तान की है गवर्नमेंट सर, पाकिस्तान की है, चारों सूबों की गवर्नमेंट। तो चारों सूबों का मुवाजना करे ना पाकिस्तान। मुवाजना क्यों करें? मेरी बात सुने, इनको मेरी बात सुने, इनको जो लेके आते हैं, मेरी बात सर सुने, उन्होंने अपने 52 सूबों की को गवर्नमेंट है ना, कितने 20-25 साल हो गए हैं, 15 साल हो कि इनको लेके आने वाले कौन है? गए। अवाम कैसे? अवाम फिर कौन? को वोट नहीं देती। फिर कौन देती है? इन अवाम को वोट ही नहीं मिला। आप उनके खिलाफ बात करें ना। ओहो, हम तो वो देखेंगे ना, अवाम ने वोट दिए हैं जिस तरीके से भी आए, ओ भाई, आए तो वही है ना 15 साल से। 50 रुपए 50 अब बात सुनो, 50 रुपए के स्टाम्प पे ये खुद बाहर चला गया है। जब अवाम को सहूलतें देनी चाहिए, अवाम को सहूलतें देनी चाहिए ना। 50 के इमरान खान आया था, बात कौन करें। लेके आया था? इमरान खान कौन लेके सर वो आया? इमरान खान की बात सर, कौन क्यों लेके आया? सर बात बाजवा लेके आया। हम लोग लेके आए ना। ये मेरी बात सुनो, जरदारी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात। जरदारी और मरियम अपने दोनों हल्के हार गए हैं, ठीक है। और डॉक्टर राशिदा जीती है वहां से 70,000 वोटों से, ठीक है। ये आवाज को है यार, शर्म कर। मेरी बात सुने, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक बूढ़ी औरत है, 75 साल की है, 1 मिनट सर, एक बूढ़ी औरत है, इलेक्शन जीती हुई 75 साल की है, मेरी बताएं उसने क्या किया था? आपने उसको 9 मई में अब 4 जो साइकिल चोर होता है ना वो टॉपिक की सर, सर सॉरी टॉपिक। अब 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। अब कोई बंदा बीमार नहीं हुआ, कोई मंजे बिस्तर पे नहीं गया, किसी ने कोई किसी को एक चीज भी नहीं लगी, कोई ड्रिप नहीं लगी। पहले तो सारे भाई कह रहे हैं पीडीए पे किसने हमला, इन्होंने सबसे हमला किया। पहले नवाज शरीफ ने हमला किया था। हाँ जी, इन्होंने किया। आर्मी के ऊपर इंडिया ने हमला नहीं किया, इन्होंने किया, ठीक है ना। सरकारी चैनल का टैक्स हम अपने बिजली के बिलों में दे रहे हैं, कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। आपने कभी बिजली का बिल उठा के पढ़ा है? देते हैं। भाई ये कुंडा सारे लगाते होंगे, मुझसे पूछ सारे दे रहे रहे हैं, हैं। इसलिए इनको एहसास ही नहीं है सारे कोई। इनका चल रहा है नून लीग या। का बंदा है, इनका कोई वापता में बंदा होगा। इसका आप बात सारी मैं भी नहीं हूँ। इकोनॉमी की है। गुनाह नहीं है, पूरा नहीं है। गुनाह हो गया, गुनाह हो गया। वहाँ पे पूरा गांव फ्री सोलर पे चल रहा है। ना घड़ी चोर के और मेरी चलो घड़ी चोर भाई बोलोगे। कौन सी घड़ी चोर? एक घड़ी, मेरी बात, आप एक घड़ी की बात कर रहे एक आदमी बात हैं। कर रहा है, वैसे एक आदमी। एक बंदा आपकी शर्ट पे इमरान खान लिख दे, 5 करोड़ की वो सेल हो जाएगी। एक बंदे को उससे सेल अब आम क्या हुआ? एक बंदे का नाम है। नहीं, शौकत खानम किसने बनाया? किसने बनाया? शौकत खानम किसने बनाया? किसने बनाया? इमरान खान ने बनाया। सेल का नवाज जी चोर है, चोर है ना। अब बताएं, अगर आपसे एंकर है, आपसे बात करता हूँ, आप अपनी एक दुकान खोलें, आप दुकान का इफ्तिताह किसी शरीफ बंदे से कराएंगी या किसी डाकू चोर से कराएंगी? मुझे बताएं, शरीफ बंदे से। किससे कराएंगी? शरीफ बंदे से। तो फिर जाके खोल के देखें ये भाई के शौकत खानम का इफ्तिताह किसने किया है? नवाज शरीफ ने किया है। तो तब उसकी गवर्नमेंट नहीं होगी। किसने किया? नवाज शरीफ क्यों क्या- कराया? मेरी बात बताएं, तब किसने नवाज किया ना? शरीफ को सीएम गवर्नमेंट नहीं होगी ना। उसका अस्पताल वजीर बनेगा का- किसने दी? नवाज शरीफ ने दी। 10 बनने का प्लान नवाज शरीफ ने अच्छा आप तीनों चुप। बताए ना। ये वो जो जवाब उन्होंने दे दिया कि शरीफ आदमी से आप कराऊंगे। कह रहे हैं जी शौकत खानम का प्लाट जो है वो नवाज शरीफ ने अपनी जेब से दिया, नवाज शरीफ ने अपनी जेब से दिया। अपनी जेब से बनाया सर, किसने? इमरान वो खान ने। आवाम के चंदे से बनाया। तो फिर वो तो उससे- कहता है, उसको भी वो तो कहता है उसको भी नवाज अगर शरीफ आज ने की बात करें, आज की बात करें, आज इंडिया में सोलर पैनल फ्री पे पूरा गांव उन्होंने लगा दिया है। सोलर पैनल कम कीमतों पे मिल रहे हैं, पाकिस्तान में लाखों पे मिल रहे हैं। आज की गवर्नमेंट की आज की बात, इंडिया के एक सूबे ने किया ना, एक सूबे ने किया, उनके पूरी गवर्नमेंट ने एक सूबे ने किया ना। उनकी पूरी मैं गवर्नमेंट। दे रहा हूँ ना, आप एक सूबे ने किया ना, मान गए इस बात को। आप ये- हमारे केपी के में 12 साल से इनकी हुकूमत है पीटीआई की, अच्छा। तो वहाँ क्यों नहीं किया? अच्छा ठीक है। सर आप अपना जवाब देने की बजाय दूसरों से जवाब क्यों मांग रहे हैं? ओहो, बात इधर हो रही है पीटीआई नून लीग की। तो मैं इनसे बात सर इंडिया 12 साल से बैठे में क्या किया बताएं? इंडिया पाकिस्तान की आप 3 साल वाले को 12 साल से कंपेयर कर रहे हैं। पैसा आप अपना करके बैठे हुए हो, क्या करेंगे? करके बैठे। अरबों रुपए आपने देने गवर्नमेंट ने केपी के कौन से देने? वोट गुजारने आकर होते हैं। एहतजाज पे खर्चा हो पैसा, जितना एहतजाज पे खर्चा हो, फिर क्यों आप- जिधर मर्जी हो, आप- हिसाब लेना पड़ेगा। पैसे दो तो साहब लो ना। पैसे मिले, जब पैसे- क्यों नहीं मिलते? पैसे नहीं मिलते फिर रिजाइन करे खर्चा। पैसे नहीं मिलते रिजाइन करे चले खर्चे। क्यों बैठा हुआ है? ना बैठे। उन्होंने 11 अरब का जहाज ले लिया। अब गरीबों का सोचे ना, गरीब भूखा मार रहे हैं, वो 11 अरब का जहाज है। यही बात कर रही हूँ, आज की गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ। आज की गवर्नमेंट को चाहिए, अवाम का सोचना चाहिए। अगर उन्होंने वोट लेने हैं, उन्होंने को पता कि हमें वोट देने वाला कोई नहीं है, हमारे ऊपर सख्ती से सख्ती वो काम कर रही है। अब देखिए 1 रुपया 92 पैसे पेट्रोल कम किया और 44 रुपये उन्होंने रातों रात बढ़ा दिया। अब 150
16 रुपए। 16 रुपए लगा लो, 16 14 ठीक है। हमारे डूब रहे थे, आप डूब के मर गए थे। 150 आज के पेट्रोल में जवाब देता हूँ मैं। 70 रुपए का इन्हीं की बात का मैं जवाब दो देता हूँ। जवाब। ये भाई 150 क्यों दिया? 150 रुपए से ना इसलिए एक मिनट, अच्छा, आपका दो ना जवाब, पहले मैं दो जवाब। जवाब 70 का जवाब देना, घुमा फिरा के 150 रुपए था तो ये लोग कहते थे जी हाँ। बड़ी महंगाई है। हाँ। ये इमरान जब खान 100 से रुपए का डॉलर था। भाई मुझे बात तो करने दो ना। हाँ, जब 100 का डॉलर था तो मेरी बात पेट्रोल सुन। 150 रुपए था। 150 का है। मेरी बात 150 का भाई, 4.5 होना चाहिए। मेरी बात सुन लो ना, मुझे जवाब तो दे लेने हाँ, दो। दो जवाब। ये बेसिकली पटवारी है, इसने बात करने देनी नहीं, जवाब देने देना नहीं है। मेरी बात करने तुम जो मसला है युति हो ना। कि ये जो कहते थे ना हाँ। 150 रुपए बड़ी महंगाई है, ऐसे ही ना अब ये 400 रुपए लीटर ले रहे हैं, इनको महंगाई नजर नहीं आ रही। तुम लोग 70 में कहते थे महंगाई है। ये तो महंगाई खत्म कर में कहते ये थे। तो 150 रुपए अगर से आप पीछे जाती रहेंगी ना तो मुशर्रफ के दौर में ना 50 खैर, रुपए। उड़ा छोड़े, आपने सूबे की बात की कि मैं हाँ। इंडिया के एक सूबे की बात करी, हाँ, बिल्कुल। पूरी कंट्री की बात कर लेते हैं। हाँ जी, उनकी कंट्री आज चौथी से पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। पाकिस्तान पहले 40 इकोनॉमीज में कहीं नजर नहीं आ रहा। आबादी कितनी है उसकी? 1 अरब। ज्यादा आबादी, 5 बच्चों को संभालना मुश्किल है या 2 की आबादी है, 1.5 अरब की आबादी इंडिया। 5 बच्चों को संभालना मुश्किल है या 2 बच्चों को? देखिए 52 सूबे भी तो है ना, 52 सूबे भी तो है ना। ज्यादा सब वजीर आला है उनके, ठीक है, वहाँ करते हैं काम। वहाँ पे जो खाद है वहाँ पे उनको फ्री दी जाती है ताकि काश्तकार अपना फायदा सोचे। इधर किसानों को हमारे DP का बोरा भी 25,000 का मिलता है। क्यों? हमारी अब सारा दिन हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपनी फसलों को उगाते हैं, जो अनाज लेके आते हैं। जो बेचने वाला होता है, जो बीज लगाता है, उसकी मेहनत करता है, उसको कोई फल नहीं मिलता। किसानों को बिजली भी वहाँ हाँ, वो तो 100 रुपए। जहाँ पे बंजर जमीन है, जहाँ पे सालों साल मेहनत करे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा वहाँ पे। हाथ को देखिए, हाथ कंट्रोल करें, कंट्रोल योरसेल्फ। देखिए बात सुने, 100 रुपए लीज पे दिए, एक साल में 100 रुपए देने पड़ेंगे। इससे सस्ता और क्या होगा? बंजरों जमीन जो भी आबाद तो करनी है ना। अब ये तो नहीं जो आबाद जमीन है किसी से बिजली की जरूरत है, बिजली की जरूरत है आवाम को। आवाम को बिजली की जरूरत, बिजली पर काम हुआ। बिजली के आप पीछे चले हैं, जरदारी के दौर में तो आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते थे, बिजली आती नहीं थी। आप तो बिजली का काम किसने किया? इन्होंने बिजली के अभी भी लोड शेडिंग होती है, अभी जब भी बिजली कारखाने लगेंगे, महंगे कारखाने लगेंगे, पेट्रोल से चलेंगे, लाजमी करे बिजली महंगी हो। ऐसे कारखाने हैं एपीपी आप ये जिसको देखें, कहते एक हैं, जगह बिजली वो आती है, उसको सही तो बत्ती किया ना बनाते भी गवर्नमेंट नहीं है, उनको पैसे जा रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी है। अब पिछला जो 3.5 साल ये का दौर गुजरा है, बेनिफिशियरी भी खोती है, काम भी सर, आप ये बताएं, हम इंडिया के साथ आजाद नहीं क्या काम हुआ बताएं मुझे? कोई बंदा अगर सर, आप पिछले दौर को छोड़े, आप आज की सर, आप आज उसने किया सर, आप आज की बात 10 करें। लाख का सेल कार्ड दिया उसने। मैंने अपनी बेगों का खुद इलाज कराया 10 कार्ड में। कार्ड वो पहले ही हो चुका था, कहाँ हो चुका था? पहले ही आ नौकरी चुका नहीं था। किया। अभी भी सारे हॉस्पिटलों में फ्री है। आप सर, आज की बात आती है। आज की बात कर रहा हूँ ना, सरकारी हॉस्पिटल चले जाए, दवाई फ्री है, हर चीज फ्री है। दवाई इतनी मिलती सर- नहीं है। सर, कहाँ फ्री है? एक टीका भी आप लेना जाएं तो सही। वो आप कहते जाएं बाहर से लेके आओ। एक सिरिंज लेनी थी मैंने, ये न्यू अस्पताल की बात कर रहा हूँ, कहते बाहर से लेके आए। यहाँ पे देखिए अपना, ठीक है। सर, इतना दूर ट्रैवल करके नवाज शरीफ हॉस्पिटल सारे कराया करके चलते, किराया सबके पास इतना नहीं है कि सारे नवाज शरीफ हॉस्पिटल पहुंचे पड़े हो। पूरा पाकिस्तान वहाँ पहुंचा पड़ा हो। एक हॉस्पिटल बजट रखा है इन्होंने। गवर्नमेंट कितने सालों एक, अब आप ये देखिए, नवाज शरीफ अगर गवर्नमेंट जाके, अब वो कौन लोग थे जिनकी डिग्गियों में से दवाइयां निकली हैं, सरकारी दवाइयां, वो भी एम्प्लॉयज थे ना पंजाब गवर्नमेंट के। तो आवाम क्या करती है? जो डॉक्टर मुलविस था, वो क्लर्क मुलविस था, वो पूरी गाड़ी घर पे लेके जाता, उसने फार्मेसी खोली हुई थी, सरकारी दवाई तो वहां बेच रहा था वो। करप्शन, इसमें भी अब बताएं- करप्शन, माफिया को हटाना किसका काम है? और गवर्नमेंट ने पकड़ा ना माफिया। आप यहाँ पे चोरी करना शुरू कर दो, इसमें मरीम नवाज का किसी और का कसूर है? जब वो कुछ उसमें खा- आवाम सर, गवर्नमेंट करप्शन, शऊर है ना, आवाम को भी तो दिमाग अल्लाह ताला ने दिया है ना। सर, गवर्नमेंट अवाम जो बोलती है मैडम उसको पकड़ के अंदर दे देते हैं। अवाम तो सर, हमारी बात सुने, चाइना में करप्शन हो या 2 लोगों ने करप्शन किया, उनको फांसी की सजा दी गई है। इनको वही नहीं- दोबारा कौन अब जुर्रत देखो। करेगा वहाँ पे करप्शन करने की? अब दे दो जी। देखिए, अगर आप मेरी बात सुनो, अभी हाल ही में एक वाकया हुआ है, बाहर की कंट्री से 2 लड़कियां आई हैं, उनके साथ जाती हुई कह रहा है, कह रहा कोई नहीं, 15 साल का बच्चा है, कोई गलती कर ली तो कोई बात नहीं, वो माफ कह कर। रहे थे कि वो शुक्र है, इतने खुश नहीं हुए कि पाकिस्तान की शहरियत ले लिया, अभी वो झंडा लेके वापस चले। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं, उसको पैसे डोनर कर रहे थे कि इतने पैसे ले लो, मुंह बंद कर लो, क्योंकि वो यही एक केस हुआ था मोटरवे पे, एक औरत के साथ हाँ। ज्यादती हुई थी। वो कौन सा दौर था? ये दौर नहीं था, कोई और दौर था, नाम नहीं मैं लूंगा किसी का। जैसे- बात उसमें- सुने, आम सी उसके बात। उसके वजीर आजम इमरान खान ने पता है क्या कहा था? औरत को क्या जरूरत पड़ी रात को 8 बजे निकलने की? घर पे बैठे हैं। सर, माजी में रहेंगे तो फिर हम फ्यूचर में कैसे? देखे ना, बात आप दोनों तरफ की ये बात। इमरान खान ने
ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैं उस वाक्य के उसने ऊपर खुद मेरी कहा पूरी था, उसने ये कहा था कि औरत को क्या जरूरत पड़ी अकेले रात को 8 बजे निकलने की, ये बात कही थी। ये आप क्लिप्स निकाल के देखें ना मैं पुराना। अभी क्लिप्स जरूर निकालूंगी क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात मेरे की है। सामने निकाले, हाँ, मेरे सामने निकाले अभी आप। मेरे पास इंटरनेट नहीं, आपके पास है। मेरे ये पास बात कर रहे थे, ये कई चीज़ों अभी से अभी बात- ये बात कर रहे थे कि इन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है, नवाज शरीफ ने खुद किया है। वो कोट पहन के क्यों काला जाता था? वो वकील था, कोट पहन के चले वो जाते हैं, काला, हमला कर वो वकील था पहले। अब यहाँ आर्मी हाँ, हाउस में किसने ठीक है, किया? किसने किया? डिग्गी में बैठ के जाने वाले लोग हैं ये। जो वो कहते थे, कब्जा कर लिया हमने, वहाँ कब्जा कर लिया पूरा। इंडिया की बात करें, वो हर वक्त पुरानी गवर्नमेंट को नहीं देखते कि आप ये उसका देखें इंडिया फ्यूचर में जाएंगे तो आज तरक्की होगी, माजी में रहने से तरक्की मैं आपको बताऊं, इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, एक दफा आ जाती है ना तो वो 5 साल पूरे करती है ना, वो मार्शाल्लाह लगता है ना, जो है ना अपोजिशन टांगे सर, खींचती वो अमली काम करके दिखाते हैं तो अवाम उनको है। अमली वोट काम तो अगर मोदी की आप अच्छाई बयान करेंगी तो फिर मेरे से सुन लें। जब वो वजीर आजम नहीं बना था ना, वो अपना पंजाब गुजरात का वजीर आला था, उसने क्या काम किया था आपको पता है? क्या? उसने मुसलमानों पाकिस्तानी जब समझौता एक्सप्रेस चलती थी, उसने जो है ना उसने जला दिया, आग लगा दी। आपको नहीं पता, मुझे पता है। वो जो एक्सप्रेस आ रही थी, उसने क्या किया था, वो पाकिस्तान आ रही थी, सारे मुसलमान पाकिस्तानी थे वहां पे। मेरा क्लास फेलो लड़का भी था, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी माँ, सब थे। उन्होंने क्या किया था, सारे दरवाजों को लॉक करके आग लगा दी थी। ये मोदी था। आज हम इसको अच्छा कह रहे हैं। ये बताएं, अपनी इकॉनमी के लिए तो वो तो काम बताएं ना। कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे इस बंदे ने हैं, उनकी 22 दिन में एजुकेशन 1200 लोग, देखें, 1200 लोग का कातिल है वो। हाँ। 1200 लोग को उसने कत्ल किया गुजरात में, ठीक है। तो उसी को अपनी बेटी की शादी पे बुलाते हैं। किसी ने ये बुलाया था, खुफिया खुद तरीके से आई नहीं, खुद आ गया, मोदी आया खुफिया हेलीकॉप्टर पे, खुद आया था, खुद बुलाया नहीं था, उसको अलार्म हो वो गया कहीं था। गया था, वहां से इसकी वापसी बेटी कर का- सर, चौथी से पांचवी बड़ी इकॉनमी, उसको क्या जरूरत पड़ी है पाकिस्तान को? सीधी सी बात है, हुकूमत देखिए, को पाकिस्तान वो की आया आवाम ना। के लिए सोचना चाहिए, अब- अवाम का ख्याल करना चाहिए। अवाम को बड़ी दलदल में फंसी हुई है। यही उसको नवाज निकालना शरीफ चाहिए। था जिसने इंडिया, जब उनका वजीर आला था ना अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, वो बॉर्डर पे आया था, तो नवाज शरीफ वजीर आजम था। इन्होंने कहा था मुल्क में जंग खत्म कर दो, आप भी अपनी फौज आधी कर दो, हम भी आप फौज कम कर देते हैं, आओ मिलके अवाम के लिए काम करते हैं, ठीक है, कुछ तजारत करेंगे, चीजें सस्ती मिलेंगी, लोगों का अवाम का भला होगा। तो उसमें क्या हो गया, उसके बाद ये बात करनी थी, वो आया है रातों रात, उसके कुछ दिन बाद उसकी ये नहीं पता, मैडम उनकी हुकूमत खत्म कर दी गई, मार्शल लगा दिया, मार्शल लगा दिया गया। तो यहाँ तो ये होता है ना, अगर अच्छे काम शुरू करो तो सर अब टेबल टॉक कर रहे हैं, अब क्यों नहीं टेबल टॉक कर रहे हैं? अब जंगों की धमकियां दी जा रही हैं। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के अताउल्ला ताड़ड़ और राना सनाउल्ला कह रहे हैं कि हम जंग करेंगे इंडिया के साथ। वो क्यों कह रहे हैं पता है आपको? इंडिया मदद कर रहा है वहां से तालिबान और बलूचिस्तान के बागियों के साथ। तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों पे हमला करते हैं, लोगों पे हमला करते हैं, फौज पे हमारी हमला करते हैं, तो फौज ने उसका बदला नहीं लेना? आप बताएं। वो इसलिए क्या कर रहे हैं ना, राग एजेंट जो है वो सारे वहां पर आए हुए हैं, तो वो फौज अपना बदला नहीं लेगी? अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन और हम उनसे जो है ना मुज़ाकरात करें। क्यों अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो पाते? हमारी इस्लामिक कंट्री है, हम कहते हैं काफिर बुरे हैं, मुसलमान अच्छे हैं, मुसलमानों के साथ भी हम रिलेशन नहीं बना हम पाते। इसलिए नहीं करते ना, वो जब उनकी जंग शुरू हुई थी 20-25 साल हमने उनको पाला, यहाँ जगह भी दी, काम भी दिया, सारा कुछ दिया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या किया, नशा यहाँ पे लेके आए, वो दहशतगर्दी वो यहाँ पे लेके आए। हम उनका भला करें, वो दहशतगर्दी करें, हमारे लोगों को बम धमाके से उड़ाएं, तो हम क्या अपने सिर्फ मुसलमान देख के उनके साथ ताल्लुक अच्छे करें? नशा वो नहीं लेके, आपको इस बात का पता आपको नहीं पता, मुझे नशा पता ये नशा क्यों जनरल जियाल हक ने लगाया था उनके लिए। जनरल जियाल हक ने पोस्ट उगवाई थी बाहरले मुल्क के लिए, पाकिस्तान को लगा दी। अभी इस टाइम मैं इकोनॉमी की बात कर रही हूँ। अफगानिस्तान से। इस टाइम अगर मैं इकोनॉमी क्यों गाने देते हैं, क्यों नहीं उसको बंद करते? अफगानिस्तान हमारी हुकूमत तो नहीं, उनकी हुकूमत है, उनसे पूछे। तालिबान की हुकूमत है, हमारी कभी पाकिस्तान की हुकूमत नहीं रही वहाँ। ठीक है सर, उनका चाहिए बात में मेन इकोनॉमी पे अवाम को रिलीफ देना चाहिए, बिजली में देना चाहिए, पानी में देना चाहिए, हर चीज में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। अगर इन्होंने अच्छे काम करेंगे दोबारा भी यही आ जाए, हमें कोई इतराज नहीं। जब अवाम पीछे जाएगी, अवाम जो चाहती है ना, कोई चीज नहीं होगी, अवाम का ख्याल नहीं करेंगे, ये सारी जिंदगी डिग्गी में बैठ के आएंगे, इसको कोई वोट नहीं देगा। देखिए अब यही होगा, अवाम खुद फैसला कर देगी। अगले इलेक्शन आएंगे, काम नहीं करेंगे, अवाम इनको वोट नहीं देगी। जैसे पिछलों इन लोगों ने मतलब वो आवाम दोस्त मंसूबा दिया है, कोई दिया है? मेरे ख्याल में तो नहीं है आज तक। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला असूल चल रहा है ना। अभी देखें, पेट्रोल की बात ले लें, पिछले मंथ में इन लोगों ने 1 रुपया 57 पैसा कम किया, अभी देखें यकदम इन लोगों ने 14 रुपए मतलब इसका रेट अप कर दिया। ये कितनी मतलब तकलीफ से बात है और कितनी
अभी वो बिजली के 201 यूनिट वाला भी मामला है। वो भी बहुत बहुत हाईलाइट हुआ है। हाँ। लेकिन इन लोगों को क्या पता कि गरीब लोग कैसे जिंदगी बिताते हैं और कैसे गुजारते हैं। लेकिन सर अवाम की गलती है, अवाम तो हमें कहीं निकलती हुई नजर नहीं आ रही। हर दिन कोई नया जो है वो बॉम्ब फूट जाता है, जी, जी। लेकिन अवाम सुकून से फिर रही है, आ रही है, जा रही है, कोई नहीं। मैम इसमें एक्चुअली बात ये है कि गरीब तबका जो है ना, उनको तो सिर्फ अपने पेट की होती है कि आज की भी हमारी दिहाड़ी लग जाए, ठीक है। आज भी हम वर्किंग कर लें, शाम को रोटी चूल्हा जल जाएगा। अवाम कैसे निकले? इन लोगों ने तो जीना मुहाल कर दिया ना। ठीक है। इन लोगों ने सर तो गवर्नमेंट भी सांस तो लेना अवाम मुहाल से ही कर निकल दिया। के आती है ना, हम में से ही लोग होते हैं जो ऊपर जाके बैठते बस वो हमारी ही गलती हमारे आगे आ रही है। ठीक ठीक है। हुआ? हैं। हाँ। यानी कि जैसी अवाम ऐसे हुक्मरान हाँ। वाला सीन कह रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अच्छा आपने कहा कि तारीख उठा के देख लिया, अवाम दोस्त मंसूबा कोई नहीं बना, लेकिन ये बेनजीर इनकम सपोर्ट हो गया, ये स्पीडोज चल रही हैं, या सड़कें खुली हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, काम तो हो रहा है। उसके पीछे टैक्सेस की भरमार आपको नहीं नजर आ रही क्या? जी, उसके पीछे आप देखें ना, टैक्सेस की भरमार नहीं नजर आ रही क्या? कितने टैक्सेस सर हैं? टैक्स तो हर कंट्री की अवाम देती है। लेकिन जहाँ पे टैक्स होते हैं वहाँ पे रिलीफ भी होता है। ठीक है। हाँ, ये भी याद रखें ना आप। ठीक है। अब सर क्या डिफरेंस है यहाँ और वहाँ पे? अवाम का डिफरेंस है मेन या गवर्नमेंट का डिफरेंस है? इतना ज्यादा वहाँ पे मतलब इतना काम हो रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में एक दफा उनकी अहलिया ने फरमाइश की कि क्यों ना आज मीठा पका लें। तो आपने पूछा कि कितना पैसा जमा हो गया यार? उन्होंने बोला कि इतना। अच्छा, ये हाँ। बात है। मतलब उन्होंने कहा कि ये बात हुआ कि हमारे घर में तो एक्स्ट्रा मतलब पैसा आना शुरू हो गया है। वहां गए बैतुल माल में रोक दिया कि मेरा पैसा इतना आ गया, इसको पीछे करें और आइंदा के लिए मैं इतना लूंगा। ठीक है। ऐसे हुक्मरान कहाँ? ठीक है। अफसोस। सर हम मुसलमान हैं, ऐसे हुक्मरान इधर नहीं है, लेकिन दूसरों की मतलब मैं आज हैरान होगी सुन के कि अवाम को फ्री सोलर पैनल मिल रहा है। कोई और गवर्नमेंट होती तो वो फौरन टैक्स लगा देती कि अच्छा इतने लोगों को जरूरत है। मैम एक्चुअली इंडिया से हम बहुत पीछे चले गए हैं। ठीक है। ठीक हुआ? इंडिया अब दुनिया की बढ़ती हुई मैशियत है, हाँ। तरक्की पे जा रही है। हाँ। हम कहाँ पे खड़े हैं? क्यों तरक्की पे वो जा रहे हैं? हुक्मरान ईमानदार हैं, हुक्मरान ईमानदार हैं। ठीक है। मतलब उनमें ये नहीं है। वो आपने इंटरव्यू सुना होगा, मतलब वो उसका क्या नाम था, गांधी भाई। गांधी साहब ने कहा था कि मैं और तो ज्यादा मिसाल आपको नहीं दे सकता, मैं हजरत अबू बकर और उमर की मिसाल दे सकता हूँ कि इतनी बड़ी सल्तनतों के मालिक होकर सो की रोटी तो और यही मुसल्ले बात है पे सर, सारी मिसालें हमारे पास हैं। बांग्लादेश हमसे बाद में आजाद हो के हमसे आगे चला गया, इंडिया हमसे आगे, आज इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करे, अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहा और इंडिया की तरफ जा रहा है। मैम एक्चुअली आप देखें, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, उसका टके का कितना है वो, टके। उसका कितना टका। हाँ। और आप ये देखें, अफगानिस्तान 40 साल जंग में रहा है, अब उसकी करेंसी और यहाँ की का हम तो लेवल ये भी करें। नहीं कह सकते तुम टके के भी। जी, यहाँ का लेवल करें, हम चेक करें, मतलब वो मकरूज नहीं है, हम हाँ। मकरूज हैं। बांग्लादेश मकरूज नहीं, हम मकरूज सर हैं। लेकिन देखिए वहाँ सर, पे डॉलर का रेट चेक करें, वहाँ पे पेट्रोल का रेट चेक करें। वो आजाद हैं, उनके अपने फैसले होते हैं, हमारे अपने सर फैसले नहीं हैं। अवाम नहीं कुछ करती।